तथा स्व-वित्त पोषित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित जो अभिभावकों का शोषण हो रहा है उससे संबंधित था। मान्यवर, इस प्रश्न में पीड़ा उन छोटी मोटी नौकरी करने वालों, गरीब और किसान की पीड़ा जो पहले कभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके अच्छा भविष्य बनाने का सपना देखते थे और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ पर पढ़ाते थे। लेकिन सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत उसकी गुणवत्ता खराब करके उनका वह हक छीनने का काम किया। अभी भी माननीय मंत्री जी के द्वारा सदन में ही अवगत कराया गया कि 10,000 प्राथमिक विद्यालय इन्होंने बंद किए और दूसरी तरफ यह दावा भी कर रहे हैं कि हमने 2017 के बाद से गुणवत्ता सुधारी। माननीय, हम उसी पर आ रहे हैं। कब बोला आपने? ये मैं बाद में इसीलिए बता रहा हूं कि आपने सोची समझी साजिश से जो कब बोला कि 10,000 माननीय, उसी पर तो मैं आ रहा हूं। बात तो सुन ले। ये आपने साजिश इसलिए किया कि गरीब किसान अपने बेटे बेटी को पढ़ा न सके और स्व-वित्त पोषित जो निजी विद्यालय हैं उनके द्वारा चूंकि मनमानी शुल्क वसूली की जा रही है तो उनका बेटा बेटी पढ़ेगा कहां से? चूंकि वो पढ़ लिख करके पक्की नौकरी मांगता है, आरक्षण मांगता है, सरकार उसे दे नहीं सकती है। माननीय, जब ये स्व-वित्त पोषित विद्यालयों में जाते हैं तो 8-8 हजार रुपए महीने तक शुल्क वसूली जाती है और साथ में प्रवेश शुल्क अलग से, पुनः पंजीकरण शुल्क अलग से, परीक्षा शुल्क अलग से, यूनिफॉर्म शुल्क अलग से, पुस्तकों के नाम का शुल्क अलग से, बिल्डिंग शुल्क अलग से। इस तरीके से आप देखेंगे तो विश्वविद्यालयों में स्नातक की डिग्री लेने वाला पूरे 1 वर्ष की फीस जितना नहीं भरता, उससे ज्यादा कक्षा 1 से नीचे पढ़ाई करने वाले गरीब किसान के बेटे को वो फीस भरनी पड़ती है। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है, हम सब लोगों ने अपने बड़े भाइयों की बड़ों की किताबों को पढ़ करके हम लोगों ने आगे बढ़ा है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि वो विद्यालय मानवर हर वर्ष सिलेबस बदलते हैं, किताबें बदलते हैं, पाठ्यक्रम बदलते हैं। इससे जो अभिभावक हैं उनका शोषण होता है। एक बड़ा भाई उसी विद्यालय में पढ़ रहा है, कक्षा 1 में है या 2 में है, उसके बाद उसका छोटा भाई उस क्लास में आएगा तो उसकी किताबों को नहीं पढ़ सकता। अब किताबें बदल गई हैं, उसका शोषण होता है। मान्यवर, इसलिए यह जरूरी है कि गरीब किसान मजदूर जो छोटी मोटी नौकरी करने वाला है उसका बेटा बेटी पढ़ लिख करके अपना भविष्य कैसे सुधार सके, सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए।